हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो मिक्स का रहेगा। सारी यूनिट्स को कवर करते हुए हमने क्वेश्चंस बनाए। चलिए तो जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय अब बहुत जल्दी निकलता जा रहा है, तो हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा हमारा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिन घर नी घर भूत को डेरा किसके संबंध में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? बिन घर नी घर भूत का डेरा। ठीक है, किसके संबंध में कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है नौकर है, गृहिणी है, मालिक है या शिक्षक है। तो किसके लिए कहा गया है? गृहिणी के लिए कहा गया है कि अगर घर में गृहिणी नहीं होगी तो वो घर कैसे होगा? भूत के जैसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा जो मैनेजमेंट है सभी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए गृहिणी क्या करती है? अपने घर घर की व्यवस्था करती है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किराया भरना किस प्रकार का लक्ष्य है। ठीक है, ऑप्शन दिया है तत्कालिक लक्ष्य है, स्थायी लक्ष्य है, दीर्घकालिक लक्ष्य है या फिर साधन समाप्ति का लक्ष्य है। ठीक है, तो जो हमारा किराया भरना होता है वो किस प्रकार का लक्ष्य होता है? साधन समाप्ति का लक्ष्य होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्य का संबंध होता है डैश। ठीक है, फर्स्ट निराशा से, आशा से, उदय से या पतन से। तो लक्ष्य का संबंध किससे होता है? आशा से होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तर की उत्पत्ति होती है लक्ष्य से होती है, संस्कृति से, समाज से या विद्यालय। तो हम बताएंगे जो स्तर की उत्पत्ति होती है वो संस्कृति से होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रशासनात्मक पक्ष है। ठीक है, कौन सा पक्ष बताना है? प्रशासनात्मक पक्ष बताना है। कौन सा है? फर्स्ट दिया है गृह व्यवस्था है, वस्त्र व्यवस्था है, गृह अर्ध व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था है। जो प्रशासनात्मक पक्ष की बात करें तो हम क्या करते हैं? घर की व्यवस्था को करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसको क्रियान्वित करते हैं, नियंत्रण करते हैं, देन हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? गृह व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियोजन की कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट दिया है कल्पना शक्ति का अभाव, आकस्मिक घटनाएं, सर्वोत्तम विकल्प के चयन में परेशानी या उपयुक्त सभी। तो कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं नियोजन की, जो क्या होती हैं? ये सारी ही होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संगठन का प्रबंध संगठन प्रबंध की डैश है। ठीक है, फर्स्ट दिया है योजना है, नियंत्रण है, आधारशिला है या अनुत्तरित है। तो जो संगठन होता है वो प्रबंधन का क्या होता है? आधारशिला होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट दिया है विस्तृत मूल्यांकन, दूसरा है सर्वोपरि मूल्यांकन, योजना मूल्यांकन या आत्म मूल्यांकन। तो जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वो है योजना मूल्यांकन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के लिए किया गया विचार या मंथन कहलाता है। जब हम किसी निर्णय को लेने के लिए बीच में जो विचार विमर्श करते हैं या अपने दिमाग में जो भी हम मंथन करते हैं वो क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। ठीक है, और जब हम अपने एक उचित चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, उद्देश्य को डिसाइड कर लेते हैं, तो वो फाइनल हमारा निर्णय हो जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा निर्णय। नेक्स्ट है, रोज नहा धोकर पूजा करना किस प्रकार का निर्णय है। जैसे 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चाय बनाने की आदत, कॉफी बनाने की आदत क्या है? आदतन निर्णय है। उसी प्रकार रोज नहा धोकर पूजा करना कैसा है? आदतन निर्णय है तथा नैतिक निर्णय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे विश्व मानव अधिकार दिवस हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिवारिक जीवन की चक्र की अवधारणाओं को उप अवस्था किसने बांटा है? ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र की जो उप अवस्थाएं हैं वो विग्लो ने बांटी हैं, और जो इसकी अवधारणा थी वो राउट्री ने दी थी। ठीक है, अगर अवधारणा पूछेगा तो राउट्री ने दी थी, उप अवस्थाएं इसकी विग्लो ने बताई थी। नेक्स्ट है, जब हम चीज़ों को नदी की तरह बहते हुए दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कौन सा चार्ट होता है? जब हमारा वो नदी की तरह बहता है तो वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विशाल जनसमूह का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया जनसंपर्क क्या कहलाता है? क्या है? विशाल जनसमूह है, ठीक है? एक विराट कम्युनिकेशन है, उसके लिए हमें क्या करना है? जो हम जनसंपर्क करेंगे वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट दिया है सम्मेलन, अभियान, सिम्पोजियम या कार्यशाला। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अभियान कहलाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखकर विश्वास करना व करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा है? फर्स्ट दिया है फोरम है, वार्ता है, प्रदर्शन है, सम्मेलन है। तो कौन सा है? प्रदर्शन है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समूह संपर्क विधि नहीं है। फर्स्ट दिया है गोष्ठियां हैं, प्रदर्शन है, सेमिनार है या भाषण है। तो ये तीनों ही हमारी समूह संपर्क की विधियां हैं और जो नहीं है वो क्या है? भाषण है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रक्षेपित शिक्षण सामग्रियां नहीं है। प्रक्षेपित सामग्रियां वो होती हैं जिनमें हम बिजली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो नहीं है वो हमारा चार्ट है। बाकी ये तीनों कैसी हैं? हमारी प्रक्षेपित सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विविम शिक्षण सामग्री है जो 2 डायमेंशन है। वो कौन सी है? बुलेटिन दिया है, पोस्टर दिया है, लीफ प्लेट दिया है, उपयुक्त सभी। जो हमारी ये शिक्षण सामग्री होती है एक तो 2 डायमेंशन होती है, एक 3 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन में हमारे बुलेटिन, पोस्टर, चार्ट, लीफ प्लेट ये सब आते हैं और 3 डायमेंशन में हमारे वास्तविक मॉडल आते हैं जो हम किसी को नमूना दिखाते हैं, मॉडल्स दिखाते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे 3 डायमेंशन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विधि प्रदर्शन का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट दिया है नवाचार के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करना। तो हम अविश्वास पैदा नहीं करते, विश्वास पैदा करते हैं। जो नहीं है वो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है रोचक ढंग से प्रशिक्षण देना। बिल्कुल सही बात है। लोगों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना, नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये सब क्या करते हैं? हम विधि प्रदर्शन के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है इसमें नियंत्रित खेत था वह खेत जिसमें कई नवीन विधियों का प्रयोग, नवीन विधियों का प्रदर्शन करके खेती की जाती है। फर्स्ट दिया है साधारण प्रदर्शन है, कंपोजिट प्रदर्शन है, विधि प्रदर्शन है, परिणाम प्रदर्शन है। तो वो क्या है? हमारा कंपोजिट प्रदर्शन है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है FAO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, तब इसका मुख्यालय कहाँ था? क्यूबेक, कनाडा में था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसको रोम में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, और कब कर दिया गया था? 1951 में इसको स्थानांतरित कर दिया था। और फिर कहाँ किया था? हमने रोम में किया था। तो अब जब इससे इसका मुख्यालय पूछा जाता है, FAO का मुख्यालय, तो हम कहाँ बताते हैं? रोम बताते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृ शिक्षा व स्वास्थ्य नर्सिंग नर्सिंग केंद्र कहाँ पर है? फर्स्ट दिया है कलकत्ता है, दिल्ली है, मद्रास है या पिंपरी है। ठीक है, तो मातृ शिक्षा, स्वास्थ्य व नर्सिंग केंद्र कहाँ पर है? कलकत्ता में है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृ एवं शिशु रोग के निवारण तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य के प्रति संघर्षशील है। जहां भी स्वास्थ्य की बात की जाए वो हमारा WHO से संबंधित होता है। जहां भी बच्चों के स्वास्थ्य की बात की जाए, बच्चों की देखभाल की, माताओं की, जन लोगों की, तो ये सब हमारे किस में होता है? यूनिसेफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। यूनेस्को में क्या होता है? हमारी संस्कृति, शिक्षा, वैज्ञानिक आदि बातों का विचार होता है। नेक्स्ट है बालक राष्ट्र की निधि है, ये किसकी अवधारणा है? फर्स्ट दिया है UNO की, WHO की, ICAR की या यूनिसेफ की। तो बालक राष्ट्र की निधि होता है, ये किसकी अवधारणा है? यूनिसेफ की है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड पुस्तक कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल निन करता है। ठीक है, कौन करता है? हमारा निन करता है। और जो हमारा ये निन है ना, सबसे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी 1918 में हुई थी। जब कहाँ पे था इसका मुख्यालय? हमारा कुन्नूर में था, तमिलनाडु में था। तब इसका नाम क्या था? कुन्नूर शोध प्रयोगशाला था। उसके बाद क्या हुआ ना, दोबारा में 1959 में
1959 में क्या कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निन कर दिया गया। ठीक है, अब इसका जो हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और यह पुस्तक कौन जारी करता है, तो निन करता है। पालन घर की व्यवस्था कब की गई, ठीक है, तो पालना घर जो क्रैचेस होते हैं हमारे, उनकी स्थापना कब की गई, 1977 में की गई। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोले गए हैं। फर्स्ट ये है पांडिचेरी में, चंडीगढ़, दिल्ली या कलकत्ता। तो जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं वो पांडिचेरी में खोले गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष डैश अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया। ठीक है, कब किया गया, ठीक है, तो फर्स्ट दिया है 1940 से 1956, 1990 से 2000, 1975 से 1985 या 1905 से 1915। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दशक घोषित किया था वो 1975 से 1985 किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, क्या शामिल नहीं है, फर्स्ट दिया है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, ये शामिल है। असमायोजन का सिद्धांत नहीं है, समायोजन का सिद्धांत है, तो बी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकागो में रिमफोर्ड किचन की स्थापना किसने की थी। कौन सी किचन की, रिमफोर्ड किचन की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखेंगे एच.एल. रिचर्ड ने की थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृहिणी घर के लिए प्राणवायु की तरह है। ठीक है, ये कथन कैसा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो गृहिणी होती है वो घर की एक प्राणवायु होती है। नेक्स्ट है, जब कार्यस्थल क्षेत्र से बाहर हो तब किसी व्यक्ति, समिति व संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट आंतरिक मूल्य कहते हैं, स्वयं मूल्यांकन कहते हैं, भाई मूल्यांकन या दिन प्रतिदिन मूल्यांकन। तो उसे हम क्या कहते हैं, भाई मूल्यांकन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन शब्द किस भाषा का शब्द है, तो मूल्यांकन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य योजना का महत्व नहीं है। फर्स्ट दिया है व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, विभिन्न संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना, कार्य योजना का एकत्रीकरण करना या कार्य योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। तो कार्य योजना का जो महत्व नहीं होता वो नहीं होता कि कार्य योजना का एकत्रीकरण करना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह वाक्य प्रसार कार्य के किस महत्व को संदर्भित करता है। क्या कह रहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। फर्स्ट दिया है प्रसार कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रसार कार्य सहयोगात्मक कार्य है, प्रसार कार्य स्वयं करके सीखने का कार्य है, प्रसार कार्य प्रदर्शन प्रक्रिया है। तो ठीक है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता क्या है, प्रसार कार्य एक सहयोगात्मक कार्य है जो सभी लोगों के मिलके करने से होता है। नेक्स्ट है, प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन है, कौन सा है, तो विटामिन ए होता है जो हमारे नेत्र से संबंधित होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, WHO के वर्तमान में चीफ साइंटिस्ट कौन है। ठीक है, अभी जो हमारे वर्तमान में WHO के साइंटिस्ट हैं जेरोई फरार है, और पहले कौन थी, स्वामीनाथन थी। ठीक है, स्वामीनाथन थे, तो सी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो अभी वर्तमान में पूछा है तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, और पहले स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, मानसिक विकार की अवस्थाओं में शामिल है। फर्स्ट दिया है सीजोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, पैरानोइया है या सभी हैं। तो मानसिक विकार में जो हमारे ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक स्वास्थ्य में ABC का क्या मतलब है। शारीरिक स्वास्थ्य में ए का मतलब होता है एयरवे, बी का होता है ब्रीथिंग और सी का होता है सर्कुलेशन। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ABC का होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। नेक्स्ट है, एल्गी संबंधित है। ठीक है, एल्गी हमारे किस, जैसे हमारा ABC संबंध है शारीरिक विकास से, ऐसे ही हमारा जो एल्गी है वो किससे संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य से है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा दाता का नाम बताएं। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा दाता का नाम बताना है विश्व के सबसे बड़े। फर्स्ट यह है WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है या केयर है। तो प्राथमिक चिकित्सा दाता कौन है हमारा, यूनेस्को है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जब शरीर तेजी से अपने शरीर की गर्मी खो देता है, वह स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके शरीर की सारी गर्मी खत्म हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है, और शरीर क्या होता है, एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या होती है हमारी? हाइपोथर्मिया होती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो हाइपरथर्मिया है, इसमें क्या होता है, जब शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कभी फीवर की कंडीशन में हमारा फीवर हो जाता है 102 104, तो वो जो कंडीशन होती है वो हाइपरथर्मिया होती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर कहाँ पर है? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मातृ मृत्यु दर है वो असम में है, और सबसे कम कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट है, गृह प्रबंधन के चरण हैं। गृह प्रबंधन के मुख्य 3 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ये तीनों ही हमारे गृह प्रबंधन के चरण हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, लीनो बुनाई वाला कपड़ा है। फर्स्ट दिया है गबरडीन है, हुकबैक है, मच्छरदानी है या हनीकॉम्ब है। तो लीनो बुनाई वाला जो कपड़ा है वो मच्छरदानी है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था, आप याद रखेंगे, 2013 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट दिया है 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को हमारा विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, 11 जुलाई को या 2 अक्टूबर को। तो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष मनाया गया, ठीक है, कौन सा वर्ष है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष है, कब मनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1980 में, 1990 में, 1970 में या 1960 में। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष मनाया गया था 1990 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? फर्स्ट दिया है अर्ध अनिवार्य आवश्यकता है, विलासितात्मक आवश्यकता है, ए बी दोनों है, अनिवार्य आवश्यकता है। तो ये कैसी आवश्यकता है? हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वायु का फेफड़ों में भरना, ठीक है, क्या कहलाता है? वायु का फेफड़ों में भरना हमारा प्रश्वसन कहलाता है, और निकालना हमारा उच्च श्वसन कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी में डूबे व्यक्ति को किस प्रकार की श्वसन दी जाती है? कोई व्यक्ति है वो पानी में डूब गया है, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सेफर्स विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लाबार्ड विधि हम जब प्रयोग करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना या किसी कंडीशन में बेहोश हो गया है। सिल्वेस्टर विधि जब किसी व्यक्ति के कंधे या फिर हंसली की हड्डी टूट गई हो, जब हम सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दिखाई ना देने वाला जैविक संकट है। फर्स्ट दिया है मक्खी है, जीवाणु है, मच्छर है या घुन है। तो जो हमारा दिखाई ना देने वाला वो हमारा जीवाणु है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है? तो टेक्सटाइल जो हमारा शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ए ऑप्शन इसका सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्त्र उत्पत्ति की प्रथम अवस्था होती है। फर्स्ट दिया है खेती अवस्था, नग्न अवस्था, शिकार की अवस्था या आधुनिक अवस्था। तो वस्त्र उत्पत्ति की जो प्रथम अवस्था होती है वो नग्न अवस्था होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडे का बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? फर्स्ट दिया है सेल मेम्ब्रेन, एग येलो, एग सेल या एग वाइट। तो जो बाहरी हिस्सा होता है उसे हम एग सेल कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारचोब संदर्भित करता है। फर्स्ट दिया है सितारा के काम को, जरी के काम को, मोती के काम को या इनमें से किसी को भी नहीं। तो जो कारचोब होता है वो जरी के काम को बताता है, ठीक है, इसको संदर्भित करता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूट प्राप्त होता है। जूट हमारा वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है, और वानस्पतिक जगत से भी किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है? इजरा की बात की जा रही है, ठीक है। तो इजरा जहाँ हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा कोलकाता में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजाइन की रानी है। फर्स्ट दिया है रेशेल है, मेलेनीज है, ट्राइकोट है या टाइकोटर है। तो डिजाइन की जो रानी है वो क्या है? रेशेल है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीव्र नीटिंग हेतु प्रयोग होने वाली सुई, ठीक है। फर्स्ट दिया है वेल्स है, लेच सुई है,
कॉर्सेज है या कंपाउंड सुई है? तो जो तीव्र नीटिंग के लिए प्रयोग की जाती है वो हमारी कंपाउंड सुई होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 1 गुणा 1 2 गुणा 2 का संयोग क्या कहलाता है? फर्स्ट दिया है अकार्डियन रिव है, ठीक है, इंटरशिया रिव है, ए या बी दोनों है, अनुत्तरित है। तो वो कौन सी हमारी कहलाती है? अकार्डियन रिव कहलाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव की द्वितीय अवस्था होती है। फर्स्ट दिया है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, निष्कासन की अवस्था, विस्फारण की अवस्था है, उपेक्ष सभी। तो जो हमारी द्वितीय अवस्था होती है वो कौन सी होती है? विस्फारण की अवस्था होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि अंगिरा ने हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए हैं? देखो आप ध्यान रखना किसकी बात करी जा रही है, महर्षि अंगिरा की बात की जा रही है। तो इन्होंने हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए हैं? 25 बताए हैं, ठीक है। और जो हमारे गौतम है उन्होंने कितने संस्कार बताए? 40 बताए। जबकि व्यास जी ने कितने बताए? 16 संस्कार बताए। तो जो हम बात करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, किसके कितने संस्कारों के पढ़ते हैं? 16 संस्कारों के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है धागे की मध्यम ऐंठन होती है, कितनी होती है धागे की मध्यम ऐंठन? तो 3 से 7% पर इंच होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट दिया है आत्मचरित्र, जीवन चरित्र, आत्मकथा या रिपोर्टाज। तो जब कोई व्यक्ति किसी जीवन के बारे में दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख रहा है तो वो जीवन चरित्र होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट दिया है सूक्ष्म व गहन अध्ययन, कार्य कारण संबंध, गुणात्मक अध्ययन या मात्रात्मक अध्ययन। तो कौन सी विशेषता नहीं है? मात्रात्मक अध्ययन नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कोरब्यूटस संदर्भित करता है, ठीक है। फर्स्ट दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल को, विटामिन सी को, स्कर्वी को या स्कोरब्यूटिक को। तो स्कोरब्यूटस जो संदर्भित करता है वो स्कर्वी को करता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम की कमी से क्या, पोटेशियम की कमी क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन दिया है हाइपोकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया है, हाइपोपोटेमिया है या हाइपरपोटेमिया है। तो जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? हाइपोकैलेमिया कहलाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश को दुधारू तलवार कहा जाता है। किसको दुधारू तलवार कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे ये जो फ्लोरीन होता है इसको दुधारू तलवार भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बी के लिए आवश्यक तत्व है, ठीक है, B12 है ये, इसको B12 कर लेना। B12 के लिए आवश्यक तत्व है तो कौन सा है? कोबाल्ट है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट के अत्यधिक सेवन से डैश और डैश हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट दिया है कोबाल्ट के अत्यधिक सेवन से डैश और डैश हो जाता है। फर्स्ट दिया है कोबाल्ट विषाक्तता, पॉलीसाइथीमिया, ए या बी दोनों या अनुत्तरित। तो क्या हो जाता है? ए और बी दोनों हो जाते हैं, कोबाल्ट विषाक्तता और पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण दालों के ऊपर का छिलका हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। फर्स्ट दिया है पॉलिशिंग, स्केचिंग, ए या बी दोनों, ये डिकॉर्टिकेशन, ठीक है, डिकॉर्टिकेशन कहलाता है। तो संपूर्ण दालों के ऊपर से जो छिलका हटाने की प्रक्रिया है वो डिकॉर्टिकेशन कहलाती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 ग्राम सोयाबीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। कितने से बताना है? 100 ग्राम सोयाबीन है तो उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? 432 कैलोरी मिलेगी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरंभित जड़ संदर्भित करता है। फर्स्ट गाजर को, प्याज को, हल्दी को या अदरक को। तो सुरंभित जड़ जो संदर्भित करता है वो हल्दी को करता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन सा है केसर के उत्पादन में? फर्स्ट दिया है कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है। तो कौन सा है? कश्मीर है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मखाना उत्पादन में प्रथम स्थान
किस राज्य का है? तो मखाना उत्पादन की बात करें तो बिहार है, आएगा हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुगंधित पराग है, ठीक है, कौन सा है? सुगंधित पराग है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, केसर है, इलायची है, हल्दी है या हींग है? तो हमारा जो ये केसर होता है, सुगंधित पराग होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्क का कार्य नहीं है, ठीक है, फर्स्ट दिया है अम्ल क्षार संतुलन, मूत्र का निर्माण करना, टॉक्सिन का शरीर में विसरण या उत्सर्जन। तो जो वृक्क का कार्य नहीं होता वो टॉक्सिन का शरीर से विसरण नहीं होता, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन सर्विस शौचालय नहीं है, फर्स्ट दिया है गर्त शौचालय, पूती कुंड शौचालय, रासायनिक शौचालय या इनमें से कोई भी नहीं। तो नॉन सर्विस शौचालय की बात की जा रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी शौचालय हमारा नॉन सर्विस शौचालय नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, फर्स्ट दिया है अतिसार है, एस्केरिसिस है, कृमि है या चेचक है? तो प्रोटोजोआ जो जनित रोग नहीं है वो चेचक है, ठीक है। चेचक का संक्रमण कैसे होता है? वायु के द्वारा होता है, और ये किसके जो वायरस का नाम होता है, क्या होता है? वेरियोला वायरस होता है। और चेचक को हम क्या कहते हैं? चेचक को हम शीतला रोग भी कहते हैं और बड़ी माता भी कहते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है, कौन सा है? जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हमारा लागू हुआ था 1972 में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है निस्यंदन है, ब्लीचिंग पाउडर है, उबालना है या आश्वासन है? तो जब हम जल की स्थायी कठोरता की बात करते हैं तो हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, और जब हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की बात करते हैं तो हम निस्यंदन, उबालना और आश्वासन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति के लिए बैठक कक्ष में स्वीकृत ध्वनि कितनी होती है? ये हमारे WHO के हिसाब से बताना है तो कितनी होती है? 40 डेसिबल होती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है, फर्स्ट दिया है औद्योगिकरण है, कीटनाशक प्रयोग है, खुले में शौच है या ध्वनि है? तो मृदा प्रदूषण का जो कारण नहीं है वो क्या है? ध्वनि है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम फर्नीचर का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम जो फर्नीचर का प्रयोग हुआ था वो इजिप्ट, मिस्र में हुआ था, और उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था? कुर्सी बनाई थी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोकेको फर्नीचर शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, तो रोकोको फर्नीचर शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? फ्रांस की प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? फर्स्ट दिया है माता, पिता, ए या बी दोनों या अनुत्तरित? तो किससे होता है? पिता से होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्त्रों में नई गुणों को उत्पन्न करने के लिए परमाणु या आणविक पैमाने पर पदार्थ की हेर फेर करना क्या कहलाता है? हमारा ये क्या कहलाता है? नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बुनाई वीविंग प्रक्रिया होती है, फर्स्ट दिया है लूम पर, क्रोसेस पर, वेल्स पर, लेंच पर? तो जो वीविंग की प्रक्रिया होती है बुनाई की वो किस पर होती है? लूम पर होती है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पारंपरिक बुनाई का तरीका है, फर्स्ट दिया है तकली है, चरखा है, ए या बी दोनों है या वेट कताई है? तो अगर हम पारंपरिक कताई की बात करें तो तकली और चरखा दोनों है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पुरानी व सबसे अधिक उपयोग होने वाली कताई कौन सी है? फर्स्ट दिया है फ्रेम कताई है, यांत्रिक कताई है, रासायनिक कताई है या रिंग कताई है? तो सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली कौन सी है? रिंग कताई है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा, अब याद रखेंगे किसका पूछा है? वनस्पति जगत का पूछा है, सबसे लंबा रेशा तो कौन सा होता है? हमारा लिलन होता है। और प्राणी जगत में आपसे पूछे तो आप कौन सा बताएंगे? रेशम बताएंगे। नेक्स्ट है मानव निर्मित पहला सेलुलोजिक रेशा, पहला सेलुलोजिक रेशा जो मानव ने बनाया था वो कौन सा था? हमारा रेयॉन था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी की देन है रेयॉन हमारा। नेक्स्ट है निद्रा उत्पन्न करने वाला विष, पहले दिया है पारा है,
माफीन है, अमोनिया है या भाग है? तो जो निद्रा उत्पन्न करने वाला विष है वो माफीन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रंग का हल्के से गहरा या गहरे से हल्का रंग क्या कहलाता है? एक ही रंग है, उसका हम हल्का ले रहे हैं या गहरा ले रहे हैं, तो वो कैसी योजना कहलाती है? एक रंगी योजना कहलाती है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक योजना स्कीम कहलाती है। नेक्स्ट है, एक ही बच्चेदानी में पलते हैं। पहला, समरूप जुड़वा बच्चे, असमरूपी जुड़वा बच्चे, ए या बी दोनों या अनुत्तरित। जो एक ही बच्चेदानी में पलते हैं वो हमारे समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक निर्जलीकरण का तरीके से सुखाते हैं। फर्स्ट दिया है अनाज, दाल, सूखे मेवे या फिर सभी को। तो प्राकृतिक निर्जलीकरण के तरीके से हम सुखाते हैं इन सभी को, ठीक है, अनाज को भी, दाल को भी और सूखे मेवे को भी। नेक्स्ट है, हींग में किस पदार्थ की मिलावट करते हैं? फर्स्ट दिया है गोंद की, राल की, ए या बी दोनों की या अनुत्तरित की। तो हींग में हम किस पदार्थ की मिलावट करते हैं? इन दोनों की करी जाती है, गोंद की भी और राल की भी। नेक्स्ट है, ऐसा अस्थिभंग जिसमें ऊपर से देखने पर पता ना चले, वो कौन सा अस्थिभंग होता है? हमारा संकीर्ण अस्थिभंग होता है, जिसमें ऊपर से देखने पर पता नहीं चलता। नेक्स्ट है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन किस प्रकार का मानक है? फर्स्ट दिया है राष्ट्रीय है, राजकीय है, प्रांतीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो कैसा मानक है? अंतर्राष्ट्रीय है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो जो हमारा ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो 1959 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? हैदराबाद में कर दिया गया था, जहां पर इसका ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान नाम पड़ा था। इससे पहले इसका नाम था कुन्नूर शोध प्रयोगशाला। किस सन में हुआ था? 1918 में। नेक्स्ट है, जीवन सुगमय रेशा किसे कहते हैं? फर्स्ट दिया है रेयॉन को, नायलॉन को, डेक्रोन को या कपास को। तो जीवन सुगमय जो रेशा होता है वो हमारा नायलॉन होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मशीन का सामंजस्य। ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मानव मशीन का जो सामंजस्य होता है वो सुकार्यकीय होता है, ठीक है, श्रम दक्षता होती है और अर्गोनॉमिक्स भी इसे कहते हैं। अर्गोनॉमिक्स हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है जो हमारा अर्गोन प्लस नॉमिक्स से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है, परिधान के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में शामिल है। फर्स्ट दिया है लज्जाशील, लज्जाहीन, सुरक्षात्मक या उपयुक्त सभी। तो हमारे परिधान के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं, आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी यूनिसेफ की वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है, और 1949 में ये भारत में काम करना इसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, भारत के साथ भारत में काम करना स्टार्ट कर दिया था। और 1950 में क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हुए, इसमें 1950 में। देन 1953 में क्या हुआ, ये यूएनओ का स्थायी सदस्य बन गया और इसमें से इमरजेंसी और इंटरनेशनल वर्ड हट गया। तो वर्तमान में जो अब इसका पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन सही है। जो वर्तमान में नाम है इसमें से आई और ई को हटा दिया गया था, अब है इसका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट है, इसे नई पद्धति, नई तकनीकी, नई खोज, नई प्रक्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? फर्स्ट दिया है अभिग्रहण को, विसरण को, नवाचार को या मूल्यांकन को। तो किसे कहते हैं हम? नवाचार को, नई तकनीकी पद्धति, नई खोज, नई प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, पवित्र रेशा की संज्ञा प्राप्त है। पवित्र रेशे की जो संज्ञा प्राप्त है वो किसको है? लिलिन को है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार के कार्य में यौन इच्छा की संतुष्टि क्या कहलाती है? फर्स्ट दिया है आर्थिक कार्य, जैविक कार्य, शारीरिक कार्य या सामाजिक कार्य। तो क्या कहलाती है? जैविक कार्य कहलाती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास विश्लेषण प्रयोग कहाँ स्थित है?
फर्स्ट ऑप्शन दिया है माटुंगा, नागपुर, हरियाणा या चंडीगढ़। तो आप याद रखेंगे कपास विश्लेषण प्रयोग कहाँ स्थित है, माटुंगा में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नई पद्धति या तकनीकों को जन जन तक पहुंचाना क्या कहलाता है। फर्स्ट दिया है नवाचार, ठीक है, विसरण, अभिग्रहण या अंगीकरण। वो क्या कहलाता है हमारा, विसरण कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साथिया कहाँ की रंगोली है। तो साथिया कहाँ की रंगोली है, राजस्थान की है, महाराष्ट्र वर्ली के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है साल के अंत में बनाई जाती है। फर्स्ट दिया है संतुलन तालिका, बजट, ए या बी दोनों या अंतरित। जो साल के अंत में बनाई जाती है वो हमारी संतुलन तालिका, बैलेंस शीट होती है। नेक्स्ट है राडूरा चिन्ह प्रयोग होता है। फर्स्ट दिया है आयनीकृत खाद, निर्जलीकृत खाद, पाश्चरीकृत खाद या जैविक खाद। तो हमारा जो ये राडूरा चिन्ह होता है ये प्रयोग होता है आयनीकृत खाद के लिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग है। फर्स्ट यह है यौन रोग, मलेरिया, हैजा या कृमि। तो प्रत्यक्ष संपर्क से जो फैलते हैं वो कौन से होते हैं, यौन रोग होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक का समय डैश काल कहलाता है। ठीक है, वो कौन सा काल कहलाता है, हमारा उद्भवन काल कहलाता है। जब रोग के लक्षण उत्पन्न होने से उसके फैलने तक का काल जो होता है। नेक्स्ट है लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों ही प्रकार का प्रजनन होता है। फर्स्ट दिया है स्पाइरोकेट्स है, प्रोटोजोआ है, पर्ट्यूसिस है या अनुत्रित है। ठीक है, तो जो हमारा लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन है वो प्रोटोजोआ होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटरल स्टेज कहते हैं। फर्स्ट दिया है सांस लेने में तकलीफ, प्रतिरक्षण, बोलने में तकलीफ या जमहाई। तो कैटरल जो स्टेज होती है वो होती है हमारी सांस लेने में तकलीफ। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत बेसिलस में तैयार किया जाता है। ठीक है, मृत बेसिलस में जो तैयार किया जाता है हमारा डीपीटी का टीका होता है, जो किसके लिए लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। कौन सा है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम है, किस वर्ष पारित किया गया था, 1956 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक गलत तरीके से नियंत्रित उच्च रक्तचाप आदि मात्र जटिलताओं की जोखिम में वृद्धि से संबंधित है। फर्स्ट दिया है प्री एक्लिम्पसिया है, प्लेसेंटा अवखंडन है, ए बी दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मधुरे रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री की खोज हुई है। कहाँ पे हुई है, तो इसकी जो हुई है खोज बिहार में हुई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में हर घर गृहिणी योजना किससे संबंधित है। फर्स्ट दिया झारखंड से, हरियाणा से, बिहार से या फिर उत्तराखंड से। तो कहाँ से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ऐसा अनोखा गांव जहां बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। क्या होता है, जब बेटी पैदा होती है तो 111 पौधे लगाए जाते हैं। और ये कौन सा गांव है, पिपलांतरी गांव है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य नियमावली का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, खाद्य नियमावली का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, फसाई के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैनबिस सेटाइवा संदर्भित करता है। कैनबिस सेटाइवा जो संदर्भित करता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कपास, जूट, लिनन या हेम्प। तो ये किसको संदर्भित करता है, हेम्प को संदर्भित करता है। आज के हमारे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको जल्दी से मिलेंगे भी नहीं। तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। समय बहुत ही कम बचा है। ठीक है, अब हमारा अप्रैल भी स्टार्ट हो गया, यही मंथ है मानो तैयारी करने के लिए। इसलिए अब लापरवाही मत कीजिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।